आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका क्या मकसद है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में जो हैं हमारे इधर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे भी हमने बहुत देखा भी सुना भी मीडिया के थ्रू। कल जो है एक हमारा शॉपकीपर जो है लखन सिंह नाम है जिसका, उसको जो है 2-4 बंदों ने जो है बहुत मारा। उसमें जो मारने वाला है उसका नाम जो है अनिरुद्ध है। उसका जो ये मसला है, मामला है, ये आज उसका पहला मामला नहीं है। उसने यहाँ पे जो है कई बार उसने ये कोशिश की कि यहाँ का जो माहौल जो है वो ख़राब होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो है हमने आज ये मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो आपके माध्यम से जो है मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एक चीज़ जो है आज क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो मामला आज जो है हमारे एक दुकानदार भाई का है, ये किसी आम आदमी का नहीं है, ये हमारे एक दुकानदार भाई का है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ के दुकानदार जो हैं वो क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है पुलिस ने जो है बड़ी मुश्किल से जो है पर्चा एक चाप किया है, लेकिन उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिससे जो है वो कल्प्रिट जो है उस पे जो है कुछ ज़्यादा शिकंजा जो है टाइट नहीं हो सकेगा। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि ये जो अनिरुद्ध नामी जो बदमाश है, गुंडा है, इसके खिलाफ जो है कम से कम 330, 310, 109 BNS लगना चाहिए, क्योंकि इसने कोशिश की है कि एक आदमी को इसने कत्ल करने की कोशिश की है। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को, ये जो गुंडे बने हैं, इन गुंडों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग गुंडे बने हो तो हम जो हैं हम तुम्हारे बाप हैं। कभी गलती से भी जो है हमारे किसी दुकानदार पे उंगली नहीं उठाना। हमारा दुकानदार कोई भी हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे किसी दुकानदार पे ऊपर जो है उंगली उठाएं। और हमें ये भी पता है ये जो अनिरुद्ध नामी जो ये लड़का है, ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है ये वहाँ पे मुलाजिम है, वहाँ का एक 4th क्लास मुलाजिम है। लेकिन हर बार जो है इसकी शिकायत आती है, कुछ ना कुछ तो है इसमें कुछ ना कुछ तो है जो ये हर वक्त जो ये अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहता है। इसने यहाँ पे कई बार जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। तो हमारी डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि एक तो उस बंदे को जो है सस्पेंड ही नहीं बल्कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बंदे को जो है यहाँ की क्या जरूरत है जो हर वक्त यहाँ के माहौल को जो है खराब करना चाहता है। मैं कहता हूँ शुक्र मनाए वो कि जो लड़का, जिस लड़के को उसने मारा है, लखन सिंह को मारा है, खुदा ना करे अगर उस लड़के को कुछ होता तो हम जो है उसके चिथड़े उतार देते, उसके वो जो है अनिरुद्ध जो है हम उसके चिथड़े उतार देते। हमको फिर उतना आता है। अब हम लोगों की डिमांड है कि पुलिस ने जो हमने अभी उसके फोटो भी देखे, पुलिस ने उसको बिलाशक पकड़ा है, लेकिन उसको जैसे एक VIP जो है VIP ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा है, वो बड़े मजे से बैठा है जैसे कोई लाड साहब बैठा है। तो हम जो है फाइनली यहाँ से जो है एक मैसेज देते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की पुलिस को। हमें पता है यहाँ की पुलिस जो है वो डरने वाली पुलिस नहीं है और कभी भी दबाव में नहीं आती है वो। तो फिर भी हमें ये लगता है कि आज जो है इस वक्त इस लड़के के इसमें है, मसले में है, कहीं ना कहीं वो कुछ दबाव में है। हमने जहाँ तक हमें मालूम है यहाँ के जो SSP साहब हैं, DSP साहब हैं, DSP हेडक्वार्टर हैं या SHO साहब हैं, ये ट्रांसफर से नहीं डरते हैं, ये हमें पता है। ये बिल्कुल है, इनका एक ही मिशन है, ये जो है लोगों के जो बिल्कुल लोग निहत्ते लोग हैं, बिल्कुल जो ईमानदार लोग हैं, ये उनके बिल्कुल साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि हमने इनको पहले भी आजमाया है, लेकिन आज के मसले में कुछ ये डिले कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से जो है हम उनको 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन का टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। अगर उन्होंने ये जो है FIR में ये 2-3 चीज़ें और ऐड नहीं की, 330, 310, 109 BNS अगर इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया
तो यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे माहौल ख़राब हो जाएगा उसकी जिम्मेदार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे से यहाँ पे बहुत सारे मसले हुए हैं, हम नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे दुकानदार पे उंगली उठाएगा हम उसका बाजू काट देंगे, उंगली नहीं काटेंगे, बाजू काट देंगे। ये मैं यहाँ से वार्न कर रहा हूँ उन लोगों को जो हमारे दुकानदार की तरफ आंख उठाएंगे, मैली आंख से भी देखेंगे, हम उनकी आंखें निकाल देंगे। जो उंगली उठाएगा हम उसका हाथ काटेंगे। हाँ, अगर किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम है, हमारी दुकानदार से कोई भी इशू है, वो हमारे पास आ सकता है। ही कैन कॉन्टेक्ट विद मी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। हम तो बैठे ही इसीलिए हैं, हम नहीं ये चाहते हैं कि कोई भी आए, कोई एरा गैरा आए हमारे दुकानदारों को तंग करे। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम वार्निंग उनको देते हैं। ये जो भी ये लोग हैं, ये जो गुंडे बने हैं, अरे अगर तुम गुंडे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं दिखाता हूं तुम्हें फिर क्या होता है। चीर फाड़ कर देंगे हम तुम्हारी, जो तुम निहत्थे और गरीब लोगों को, मासूम लोगों को धमकाओगे और पैसे ले लोगे। अभी भी 10 कंप्लेंटें उसकी आई हैं, क्या कहते हैं, उसने 10 लोगों के पैसे खाए हैं, पैसे नहीं देता है लोगों को, दादा बना है वो। उसकी दादागिरी हम निकालेंगे। अगर पुलिस से कुछ नहीं होता है हमारे पास उसको दे दो, हम दिखाते हैं उसको कानून क्या होता है, हम उसको दिखाते हैं, उसको हम सीधा करके रखेंगे। अगर मैं उसको सीधा नहीं करूं, मैं भी फिर अपने बाप का नहीं, उसको मेरे हवाले कर दो। हम देखते हैं। हम जब मैंने रात को मैं कल बीमार था, रात को मैंने 1 बजे तकरीबन ये वीडियो देखी मीडिया इस पे फेसबुक पे। बाई गॉड, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे रात को नींद नहीं आई, मुझे मेरे आंखों में खून चढ़ गया। क्या हमारा दुकानदार इतना गया गुजरा है? कोई भी आएगा और उसको मार दाड़ के जाएगा। वो लड़का जो है बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई है, उसका अभी भी उसमें ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है, जब पुलिस के पास जाते हैं, ये लोग जाते हैं, वहां पे पुलिस इनको बोलती है कुछ नहीं है, बच्चा है, ठीक है, चल फिर रहा है। अरे भाई, उसको टांगे लगे हैं, 6-7 टांगे लगे हैं, सर का मामला है, कोई ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है। और मैं उन डॉक्टरों को भी एक बात बताना चाहता हूँ जो वहां पे अपने हर वक्त अपने उसमें बोलते हैं कि नहीं हम ही ठीक हैं। उन्होंने रिपोर्ट डाली है कि इसको लगी नहीं है, किस चीज की रिपोर्ट डाली है, कोई बात नहीं, हम इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे। जो इसमें मुलविस पाया जाएगा, जो डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर गलत रिपोर्ट देगा, उसको भी नहीं हम छोड़ेंगे, उसको भी हम घसीट के कोर्ट में पहुंचाएंगे। अब प्रेसिडेंट साहब, अगर देखा जाए ये जीएमसी में एम्प्लॉय है, लेकिन जो हमारे तक खबर पहुंची है कि ये अक्सर गैर हाजिर रहता है, तो इसकी अटेंडेंस कैसे पूरी इंतजामिया तक पहुंचती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जीएमसी, और इसकी सैलरी कैसे पूरी निकलती, जबकि हमें ये मालूम पता चला कि ये हमेशा एब्सेंट रहता है अपनी ड्यूटी से। एक तो ये मुझे लगता है एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है इसके ऊपर, जिसकी वजह से जीएमसी के जो भी मुलाजिम हैं, जो भी अफसर हैं, वो इससे हो सकता है डरते हों इससे, या उनको कोई प्रेशर हो, फोन आता हो कि आप इसकी सैलरी बंद नहीं करना या और कुछ नहीं करना। वही हमें लगता है इसका कारण यही है। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो सस्पेंड या उसको डिसमिस नहीं किया गया तो हम डोडा जो है पूरा बंद करेंगे। डोडा ही नहीं, हम पूरा डिस्ट्रिक्ट बंद करेंगे, पूरे कॉल दे देंगे हम, फिर बंद हो जाएगा। फिर जितने दिन बंद रहेगा उतने दिन फिर हम देखेंगे, हमें संभालना आएगा। तो ये जो है आज को जो है बहुत, ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो हमारे एक दुकानदार को उसने मारा है, वीडियो मारने के बाद वीडियो, और आप देखिए उनका जिगरा देखें, मारने के बाद जो है वो वीडियो बनाते हैं और वो अपना वो कड़ा शड़ा दिखाते हैं, खून दिखाते हैं, देखो जी ऐसे मारते हैं। और भाई तू मेरे पास आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे मारते हैं, फिर हम तुझे दिखाएंगे। मेरा जी कितना बड़ा फेलियर पुलिस का समझते हैं आप? क्योंकि अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस पे पूरा डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन के बाहर इस लड़के को पीटा जाता है, या फिर 3 जगह पर उसके ऊपर अटैक होता है, तो कितनी बड़ी नाकामी भी समझते हैं आप? ये देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे जो है पुलिस की टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इस मामले में, पर्टिकुलरली इस मामले में, इन्होंने इसको जो है पहले से ही शील्ड किया हुआ है, पहले से ही ये इसके हक में रहे हैं। जब इसके खिलाफ यहाँ पे कोई धरना कुछ हुआ, कुछ आवाज उठी, वहाँ पे पुलिस ने जो है इसको भरपूर साथ दिया। आज भी मैंने देखा है, उसका फोटो एक वायरल हो रहा है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ जो है कहीं कमरे में बैठा है, बड़ा चाय का जश्न चल रहा है, जैसे वो कहीं ससुराल में बैठा है, वैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यही है, ये बदकिस्मती हमारी है, क्योंकि हमने हमेशा पुलिस की तारीफ की, लेकिन जहां पे पुलिस गलत होगी हम नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात है, हम नहीं छोड़ेंगे। पुलिस गलत करेगी हम बोलेंगे। हम आज तक समझते थे कि जो भी यहाँ पे पुलिस
पुलिस के ऑफिसर हैं, जिसमें एसएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं और एसएचओ साहब हैं, इन्होंने जो है शेरनी माऊ का दूध पिया हुआ है। ये कभी किसी से नहीं डरेंगे। लेकिन आज जो है, आज कहीं ना कहीं ये किसी दबाव में हैं, जिसकी वजह से ये एक उस कल्प्रिट को जो है उसको शील्ड कर रहे हैं और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये और जो इसने काम किया है, उसमें जो धाराएं हमने अभी आपको यहाँ पे बोली है, वो धाराएं उसके ऊपर लगनी चाहिए। जो विक्टिम है, जिसको मारा गया है, उसका ये कहना है कि ये ड्रग्स पेडलर में भी इन्वॉल्व है, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या डिमांड है आपको? हालांकि हमने देखा पुलिस लगातार ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दिन रात उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो क्या अगर ये भी ड्रग पेडलर में इन्वॉल्व है तो पुलिस को चाहे इसके भी खिलाफ कार्रवाई हो? बिल्कुल, आपने ये सही बात बोली। इसके मतलब इसके लिए जब भी यहाँ से आवाज़ उठी, हर बार ये बोला गया कि ये ड्रग्स ही है, ये ड्रग्स एडिक्ट है ये। तो पुलिस को भी पता है, लेकिन इसकी जो दोस्तियां जो है ना, हमें पता है, क्योंकि हम जो है मिलते रहते हैं, पुलिस ऑफिसर के साथ मिलते हैं। इसकी दोस्ती जो है, दोस्ती की वजह से जो है मुझे लगता है पुलिस इसके ऊपर हाथ नहीं डालती है। लेकिन जबकि सारे जो है कल जो इसने किया है, वहाँ पे तो सभी लोग बोलते हैं ये ड्रग्स करके था, ये शराब पी के था, उसके बावजूद भी इसके ऊपर जो है कोई केस नहीं, कुछ नहीं। तो हमारी आपके साथ ये है, इसको खाली इसके ऊपर केस तो आपने करना ही करना है। जो हमने बोला 330, 310 और 109 बीएनएस, इसके ऊपर आपने लगाना ही लगाना है। उसके अलावा आपके पुलिस के पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद जो है इसको पीएसए लगना चाहिए, क्योंकि ये इस सोसाइटी के लिए एक इन्फेक्शन का काम कर रहा है। ये इन्फेक्शन है इस सोसाइटी के लिए। ये यहाँ पे जो है किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा कांड करवा सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, इसको जो है बाकी जो मामूली चीज़ों पे कुछ लोगों पे पीएसए लगता है, इस पे क्यों नहीं लगेगा? ये भी तो एक नासूर है, ये भी तो यहाँ की जो आवाम है इनको लड़ाना चाहता है। और इसने जो भी किया ठीक है, लेकिन आज जो इसने हमारे शॉपकीपर पे हाथ उठाया है, मैं इसको एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो तूने ये गलती की है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे अगर कानून छोड़ेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। जो तूने किया है, तुझे उसकी सजा जो है जरूर मिलेगी। अगर पुलिस से नहीं होगा, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट से तुझे कोर्ट में घसीटेंगे और तेरी ये नौकरी शोकरी जो है, ये नौकरी शोकरी सारी जानी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी कुछ साल पहले इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये गन लेकर फायर कर रहा था ओपनली, लेकिन तब भी पुलिस की तरफ से कोई भी मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे जो है, जो आदमी जिसका कोई अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है, उसको जो है हमेशा से जो है कानून की उस में लाया जाता है। जो भी अप्रोचेबल बंदा यहाँ पे है, उसको जो है ऐसे ही छोड़ा जाता है। यहाँ पे किसी भी आदमी को गन लेके चलने की इजाजत नहीं है। तो आपने देखा था वो फायरिंग कर रहा था, गन लेके फायर कर रहा था, उस वक्त भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो बदकिस्मती की बात है। ये जो कानून है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो एक बार मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप सबका जो है बहुत शुक्रिया।